नमस्ते छात्रों, आज हम एक नया पद्य पाठ पढ़ेंगे। पद्य पाठ का नाम है किताबें कुछ कहना चाहती हैं। छात्रों, अपने कक्षा 5वीं में भी इस अर्थ की एक कविता पढ़ी है, बिल्कुल मराठी में। देखिए क्या नाम है पद्य का। इस पुस्तक है 5वीं में आप मराठी में ये पद्य पाठ पढ़ चुके हैं। अब हम हिंदी में भी ये पद्य पाठ पढ़ेंगे। देखिए आपके सामने ये बहुत सारी किताबें रखी हुई हैं। ये जो किताबें हैं, किताबों से हमें दोस्ती करनी है। क्यों दोस्ती करनी है? क्योंकि किताबों से हमारा मनोरंजन होता है, साथ साथ हमें ज्ञान मिलता है और नई दृष्टि भी मिलती है। किताबें अनेक भाषाओं में होती हैं, मराठी में, हिंदी में, अंग्रेजी में, उर्दू में, संस्कृत में। तो आइए हम सफदर हशमी लिखित किताबें कुछ कहना चाहती हैं इस पद्य का वाचन करेंगे और फिर उसके अर्थ को समझेंगे। पन्ना नंबर 13 पर देखिए पद्य पाठ नंबर 5, किताबें कुछ कहना चाहती हैं। कवि सफदर हशमी। कवि परिचय: जन्म 12 अप्रैल 1954, मृत्यु 2 जनवरी 1989, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। कवि परिचय: सफदर हशमी नाटककार, कलाकार, निर्देशक, गीतकार और कलाविद थे। उन्होंने लिखी हुई प्रमुख कृतियाँ, किताबें मच्छर पहलवान, पिल्ला, राजू और काजू आदि प्रसिद्ध रचनाएं हैं। दुनिया सबकी पुस्तक में आपकी कविताएं संकलित हैं। पद्य के संबंध में नई कविता संवेदना के साथ मानवीय परिवेश के संपूर्ण वैविध्य को नए शिल्प में अभिव्यक्त करने वाली काव्यधारा है। प्रस्तुत कविता नई कविता का एक रूप है। इस कविता में हशमी जी ने किताबों के माध्यम से मन की बातों का मानवीकरण करके प्रस्तुत किया है। किताबें करती हैं बातें बीते जमानों की, आज की, कल की, एक एक पल की, खुशियों की, गमों की, फूलों की, बमों की, जीत की, हार की, प्यार की, मार की। क्या तुम नहीं सुनोगे इन किताबों की बातें? किताबें कुछ कहना चाहती हैं, तुम्हारे पास रहना चाहती हैं। किताबों में चिड़ियाँ चहचहाती हैं, किताबों में खेतियाँ लहलहाती हैं। किताबों में झरने गुनगुनाते हैं, परियों के किस्से सुनाते हैं। किताबों में रॉकेट का राज है, किताबों में साइंस की है। किताबों का कितना बड़ा संसार है, किताबों में ज्ञान की भरमार है। क्या तुम इस संसार में नहीं जाना चाहोगे? किताबें कुछ कहना चाहती है, तुम्हारे पास रहना चाहती है, तुम्हारे पास रहना चाहती है। आइए छात्रों, इस काव्य का कविता का हम सरल अर्थ सुनते हैं। किताबें हमसे बातें करती हैं, वे बीते जमाने बातें करती हैं, आज की और आने वाले कल की भी बातें करती हैं। किताबें एक एक पल की बातें करती हैं, चाहे वे पल खुशी के हो या फिर दुख के हो। किताबें हमें फूलों के बारे में बताती हैं, साथ ही मनुष्य के क्रूरतापूर्ण व्यवहार के बारे में भी बताती हैं कि मनुष्य विजय प्राप्त करने के लिए किस प्रकार निरीह मनुष्यों पर बम तक बरसा देता है। किताबें विजय यात्राओं के बारे में बताती हैं और लोगों की हार के बारे में भी बताती हैं। कहती हैं, मनुष्यों, क्या तुम इन किताबों की बातें नहीं सुनना चाहोगे? तुमसे बातें करना चाहती हैं, तुम्हें कुछ बताना चाहती हैं।
तुम्हारे पास रहना चाहती हैं। इन किताबों में चिड़ियों की चहचहाट है, इनमें लहराती हरियाली के दृश्य हैं, इन किताबों में झरने गुनगुनाते हुए बहते हैं, तो परियों की सुंदर कहानियाँ भी हैं। किताबें ये भी बताती हैं कि रॉकेट किस प्रकार बनाए जाते हैं। किताबों में साइंस के सभी सिद्धांत संकलित है मौजूद है। किताबों का संसार असीम है, यानी बहुत है, इसकी कोई सीमा नहीं है। किताबों में ज्ञान भरा पड़ा है। मानो, क्या तुम इस संसार में जाना नहीं चाहोगे? क्या वहाँ विचरण करना नहीं चाहोगे? किताबें तुमसे बातें करना चाहती हैं, तुम्हें कुछ बताना चाहती हैं और तुम्हारे पास सदा रहना चाहती हैं। हाँ छात्रों, इस पद्य में आए हुए कुछ नए शब्दों को हम पढ़ेंगे तथा स्वाध्याय के बारे में भी समझ लेंगे कि स्वाध्याय कैसा करना है। गम दुख, गम दुख। राज, राजा ने रहस्य, राजा ने रहस्य। भरमार, भरमार यानी अधिकता, बहुत, भरमार यानी अधिकता, बहुत। विलोम अर्थ के शब्द, विलोम यानी विरुद्ध अर्थ के, विलोम अर्थ के शब्द यानी विरुद्ध अर्थ के शब्द। देखिए, आज कल, आज कल। खुशी गम, खुशी गम। जीत हार, जीत हार। फूल काटा, फूल काटा। देखिए, नीचे कुछ शब्द दिए हैं, वचन परिवर्तन करके लिखिए। वचन बदलना है, यानी एक वचन हो तो बहुवचन करना है, बहुवचन हो तो एक वचन करना है। देखिए, बात बातें, बात बातें। जमाना जमाने, जमाना जमाने। खुशी खुशियाँ, खुशी खुशियाँ। चिड़िया चिड़ियाँ, चिड़िया चिड़ियाँ। आइए छात्रों, आपको एक स्वाध्याय दिया है, कृति पूर्ण कीजिए। जरा गौर से देखिए कि यहाँ पर जो आकृति दी है वो पूर्ण करनी है। देखिए, किताबों में क्या क्या है ये आकृति में लिखना है। ध्यान रहे कि ये जो आकृति है ये सुबक होनी चाहिए इस प्रकार। और ये भी बात याद रखनी है कि जो भी हम लिखेंगे आकृति के अंदर लकीर खींचकर यहाँ पर लिखेंगे। ये जो बॉर्डर लाइन है, इस बॉर्डर लाइन पर बिल्कुल नहीं लिखना है। देखिए, ये भी आकृति के अंदर लिखा हुआ है, यहाँ पर भी आपको आकृति के अंदर ही लिखना है।